जो फैसला किया गया है कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के का जो केंद्र से भेजा गया पर्यवेक्षक मंडल था, उसने तमाम लोगों से बातचीत की और जैसा कि बताया भी गया दीपा दास की तरफ से कि वहां पर तभी सभी विधायकों के साथ चर्चा की गई और सभी नेताओं से चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया। हालांकि सवाल जवाब उन्होंने नहीं लिया। कुमार विक्रांत हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार, वीडी सतीशन पर्दा उठ चुका है, कई नाम रेस में तो थे, लेकिन आखिरकार वीडी सतीशन के नाम पर मुहर लगी, क्या वजह रही होगी, क्या कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, दो बातें बड़ी अहम थी। एक तो विधायकों का समर्थन और सांसदों का समर्थन, वो केसी वेणुगोपाल के साथ था, और दूसरे उम्मीदवार थे वीडी सतीशन, जिनके बारे में ये कहा गया कि जन समर्थन यानी पब्लिक ओपिनियन उनके पक्ष में है, क्योंकि 5 साल वो विपक्ष के नेता के तौर पर लेफ्ट की सरकार से लड़ाई लड़ते रहे हैं। तो ऐसे में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आखिरी मौके पर जब ए.के. एंटनी से सलाह ली गई, ए.के. एंटनी सोनिया गांधी के काफी क्लोज एड माने जाते हैं, उन्होंने ये कहा कि केरल के लिहाज से जन समर्थन ज्यादा महत्वपूर्ण है विधायकों और सांसदों की राय के बजाय, और ऐसे में वीडी सतीशन का नाम फाइनल कर दिया गया है और वीडी सतीशन केरल के नए मुख्यमंत्री होंगे। 1990 से ही वो राजनीति में लगातार सक्रिय रहे और लंबे समय तक वो विधायक भी रहे, लेकिन अब एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलने वाली है, तब जबकि लेफ्ट की सरकार जा रही है और कई सारी चीजें हैं जिनको चुनाव के दौरान खुद वीडी सतीशन और कांग्रेस पार्टी ने मुद्दों को उठाया। केरला में इनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि कांग्रेस के जो कुछ एक राज्य हैं उनमें केरल अब महत्वपूर्ण राज्य है जहां वो सत्ता में होंगे। जी बिल्कुल, देखिए केरल में एक परंपरा रही है कि 5-5 साल में सरकारें बदलती रही है, लेकिन पिछली बार लेफ्ट ने लगातार वापसी कर ली सत्ता में और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका था ये। ऐसे में 10 सालों के बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो रही है, इसीलिए जन समर्थन की बात की कांग्रेस ने, और कांग्रेस की ओर से यही कहा गया कि जो वीडी सतीशन है, जो सूत्र बता रहे हैं, उनका ये कहना है कि जन समर्थन की हमने बात मानी है और जन समर्थन वीडी सतीशन के साथ था, भले ही विधायक और सांसदों का समर्थन केसी वेणुगोपाल के साथ था। और ऐसे में जब ए.के. एंटनी, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, जो सोनिया गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं, उन्होंने ये कहा कि जन समर्थन केरल में ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके बाद वीडी सतीशन के नाम पर मुहर लगा दी गई। कांग्रेस की जो प्रभारी महासचिव है केरल की, दीपा दास मुंशी, उन्होंने घोषणा की। उनका कहना था कि जो विधायक दल है, उस विधायक दल ने ये तय किया, एक लाइन का रेजोल्यूशन पास किया कि जो हाईकमान फैसला करेगा वो हमको स्वीकार्य होगा, और इसके बाद आला कमान ने तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद ये फैसला किया कि वीडी सतीशन कांग्रेस विधायक दल के नेता होंगे, यानी कांग्रेस के नए मुख्यमंत्री होंगे। एक अहम बात और ये है कि जो IUML है, जिसके 22 विधायक हैं केरल में, उनकी ओर से भी ये कहा गया कि विधायकों में से ही मुख्यमंत्री चुना जाना चाहिए। तो एक वो भी पक्ष में गया वीडी सतीशन के, और वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री की कुर्सी अब मिलने जा रही है। जी, आपने कहा कि लोकप्रियता उनकी रही, काफी पॉपुलैरिटी रही, जन समर्थन रहा, उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो जरा बताइए दर्शकों को भी कि किस तरह की छवि लोगों के बीच में केरल की राजनीति में उनकी रही है, किस तरह का करियर रहा है, और क्या पॉपुलैरिटी, जन समर्थन, इसको अगर बेस बनाया गया है इस फैसले का, तो एक लंबी राजनीति को विचार में रखा जा रहा है केरल में कांग्रेस के द्वारा। जी निश्चित तौर पर, जैसे रमेश चेन्नीथल्ला एक तीसरे दावेदार थे, उनकी उम्मीद ये थी कि 10 साल पहले वो पार्टी को जिता करके लाए थे, लेकिन ए.के. एंटनी ने तब भी सलाह सोनिया गांधी को दी और ओमन चांडी मुख्यमंत्री बन गए थे। तो उसके बाद में उनको उम्मीद थी कि अगर केसी वेणुगोपाल और सतीशन के बीच बात नहीं बनती है तो वो तीसरे डार्क हॉर्स के तौर पर मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन उनका उम्रदराज होना उनके खिलाफ गया और वीडी सतीशन मात्र 61 वर्ष के हैं। तो ये माना जा रहा है कि कांग्रेस ने एक नई राजनीति को और नए लोगों को आगे बढ़ाने के लिए वीडी सतीशन के नाम को चुना है, और कांग्रेस लंबे वक्त की राजनीति वहाँ करना चाहती है, और इसीलिए रमेश चेन्नीथल्ला जैसे वरिष्ठ नेता को किनारे करके इनको चुना गया। और दूसरी अहम बात ये रही कि केसी वेणुगोपाल, जिनके पास विधायकों का और सांसदों का ज़्यादा समर्थन था, लेकिन राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं वो, और राहुल गांधी की बात करें
तो चाहे संसद की बात हो, चाहे संगठन की बात हो, केसी वेणुगोपाल सारे काम देखते हैं। आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी जो चाहते हैं वो केसी वेणुगोपाल के थ्रू कांग्रेस पार्टी में होता है। वो संगठन महासचिव भी हैं। ऐसे में केसी वेणुगोपाल को रिलीव करना राहुल गांधी के लिए बड़ा मुश्किल था, और यही बात आप कह सकते हैं शायद केसी वेणुगोपाल के पक्ष में नहीं गई, जन समर्थन की बात के अलावा। बिल्कुल कुमार, और जैसा हम देख भी पा रहे हैं कि वहां से तमाम नेता ऐलान करते ही उन्होंने कहा कि सवाल जवाब वो नहीं लेंगे। उस पर भी आपसे सवाल लेंगे कि सिर्फ ऐलान के लिए ही क्या प्रतीक्षा हो रही थी। और देखिए वीडी सतीशन के बारे में जैसा कहा जा रहा है कि 1990 से ही छात्र राजनीति में रहे, 6 बार विधायक रह चुके हैं और परावूर विधानसभा से सीट से लगातार 6 बार विधायक रहे। लोकप्रियता उनकी इस बार जबरदस्त रही। 2021 से 26 तक केरलम विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे, यानी विपक्ष की लड़ाई वो लड़ते रहे। केरल में कांग्रेस को मजबूत बनाने में उनकी अहम भूमिका रही और छात्र राजनीति से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की है। वीडी सतीशन के नाम पर मुहर लगा दी गई है। कुमार विक्रांत, इसके पीछे की क्या वजह है? कोई सवाल जवाब नहीं लिया गया, क्योंकि देखिए ये चर्चा हर तरफ हो रही थी कि चुनाव के बाद लगभग हर राज्य में मुख्यमंत्री तय हो गया। तमिलनाडु में जहां इतना पेचीदा मामला था वहां भी शपथ ले लिया गया। केरल में काफी समय लगा, काफी देर हुई और उसके बाद भी सिर्फ अगर देखा जाए कि 2 लाइन की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, नाम का ऐलान और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म।